Hello and welcome everyone. Now students, we are going to start depreciation by written down value method. As we all know कि अगर हमें depreciation कैलकुलेट करना है तो depreciation कैलकुलेट करने की हमारे पास दो मेथड्स हुआ करती हैं और इन दोनों मेथड्स के बेसिस पे ही हम depreciation चार्ज करते हैं. बिफोर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने अभी एक मेथड देखी हुई दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड. अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? Under straight line method, depreciation is charged by fixed amount. मीन्स वो हर बार अमाउंट डेप्रिशिएशन का चेंज नहीं होता एंड ये जो डेप्रिशिएशन होता है जनरली हम जो एसेट्स है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर डेप्रिशिएशन चार्ज कर देते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिशिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड. बेसिकली इस रिटन डाउन वैल्यू मेथड को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम रिटन डाउन वैल्यू बात करते हैं, रिटन डाउन का मतलब क्या होता है? बचा हुआ डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद. सपोज एक हम बेसिकली थोड़ा सा एक मेथड की बात करते हैं. Under depreciation, two methods are there. First is your straight line method and the second one is your स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकंड वन इज योर रिटन डाउन वैल्यू मेथड. हमने अभी सीखा हुआ था स्ट्रेट लाइन मेथड जहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा. इस बात को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स परचेज मशीनरी of rupees 1 lakh on 1st April 2016. ठीक है, अब इन्होंने बोला 1st अप्रैल 2016 में हमने परचेज किया है. ठीक है, तो इसे यूज भी किया होगा. अब इन्होंने बोला चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड year ended on 31st March. तो ऑब्वियसली ये पूरा आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ. फाइनेंशियल ईयर कैसे हुआ भाई? 1st अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31st मार्च में एंड होगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बात है स्ट्रेट लाइन मेथड. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के बेसिस पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे किस तरह से चार्ज करेंगे. हम मार्क करेंगे ऑन 1st अप्रैल 2016 बुक वैल्यू ऑफ मशीन. बुक वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की बुक वैल्यू कितना है भाई? 1 लाख रुपीज. नो प्रॉब्लम एट ऑल. बुक वैल्यू ऑफ मशीन 1 लाख रुपए. ठीक है, इस मशीन को हमने ड्यूरिंग ईयर यूज किया और अगर यूज किया तो इसमें डेप लग जाएगा. एंड वी नो वेरी वेल कि डेप्रिसिएशन हम एट द एंड ऑफ द ईयर में चार्ज करते हैं. एट द एंड में आइए, सो यहां पे हम मार्क करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द एंड. स्टार्ट हुआ है 1st अप्रैल 16 से, सो एंड होगा 31st मार्च 2017 में. डन. डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, पूरा होल ईयर का है. और मेन सबसे ये स्ट्रेट लाइन मेथड है. स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिक्स्ड अमाउंट पे, दैट मींस 1 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट थी. ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, आप ओरिजिनल कॉस्ट का 10% चार्ज करोगे तो द फिगर विल बी 10,000. ठीक है, तो यहां पे फिगर आया 10,000. आफ्टर 10,000 नाउ द रेस्ट फिगर विल बी 90,000. यू नो वेरी वेल ये जो 90,000 होगा ये ऑन 1st of April 17 में होगा. 1st अप्रैल 17 में यहां पे आएगा बुक वैल्यू ऑफ मशीन. बुक वैल्यू ऑफ मशीन 90,000 है. हाँ जी, लेस चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ. वी नो वेरी वेल कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप लगाया जाता है,
दैट इज 10,000। यहाँ पे भी हम 10,000 माइनस करेंगे एंड आफ्टर चार्जिंग 10,000 नाउ योर वैल्यू विल बी 80,000। ये 80,000 कब का था? ऑन 1 अप्रैल 2018। मार्क कर सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। डन। हमने 17 18 19 में भी इसे यूज किया है, और अगर हमने 18 19 में इसे यूज किया है तो लेस कर लो डेप्रिसिएशन। अगेन वी नो वेरी वेल कि एवरी ईयर वी हैव टू चार्ज सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 80,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, नाउ द फिगर विल बी 70,000। 70,000 रुपए की वैल्यू है। इसे बोला जाएगा, ये कब का वैल्यू होगा? ऑन 1 अप्रैल 2019 book value of machine is equal to 70,000. Done. After this less we have to do the depreciation. Depreciation कितना फिगर है? 10,000. So rest amount will be 60,000. Rest amount will be 60,000. ये 60,000 कब का वैल्यू आया? After charging debt on 1st of April 20 on 1st of April 20 book value of machine, हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 60,000। मतलब यहां पे क्या होता है गाइस, यहां पे आपने देखा एवरी ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, धीरे 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 वैल्यू डाउन हो रही है, बट जब भी हम डेप लगा रहे हैं हर बार सेम अमाउंट ऑफ डेप है। सेम अमाउंट ऑफ डेप का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब आप बात करेंगे, नेक्स्ट पर आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का सेकेंड नेम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सेकेंड नेम भी बता देता हूं मैं आपको, और वी कैन से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हाँ जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और साथ में इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एज वी ऑल नो दैट ये जो हमारी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये कौन सी मेथड है, क्या है? नाम से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस। मींस यहां पर आप जब फिक्स अमाउंट ऑफ डेप लगाते हो, अब यहां पे आपको फिक्स अमाउंट ऑफ डेप नहीं लगाना, जो भी डेप चार्ज करने के बाद आपकी वैल्यू बचेगी रिटर्न डाउन, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी रिटर्न डाउन। डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब डेप माइनस करने, रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे आपको डेप लगाना है। रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये वही वैल्यू होती है जब हम डेप चार्ज कर देते हैं। Means debt will be calculated on the value after charging depreciation for next year. अगर हमें नेक्स्ट ईयर का डेप निकालना है तो नेक्स्ट ईयर का डेप ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लेना। मींस जो आपकी गिवन फिगर है, जो आपका गिवन फिगर में डेप माइनस किया, डेप माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर का। डन। करके देखते हैं क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखेंगे। ये हो गया भाई हमारे लिए स्ट्रेट लाइन मेथड। मार्क करेंगे सेम चीज, ऑन 1 अप्रैल 16 बुक वैल्यू ऑफ मशीन, हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 1 लाख लेस। इसमें हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, या फिगर विल बी 1 लाख। 1 लाख का हम 10% चार्ज करेंगे, सो इट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000, माइनस करिए, फिगर विल बी 90,000। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, यहां पे हम चार्ज करेंगे तो ये फिगर कब का आया? ऑन 1 अप्रैल 17। हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 90,000 लेस। अब वेरी इंपॉर्टेंट, 17-18 में भी हमने इस मशीन को यूज किया है तो डेप चार्ज करोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो हम डेप कैलकुलेट करेंगे, जो 10% होगा, ये किस पर कैलकुलेट करेंगे? क्या हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख पर ही कैलकुलेट करेंगे? नहीं, यहां पे जो आपकी मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब जो डेप माइनस करने के बाद वैल्यू बची है, एंड दैट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू इज 90,000। reducing balance is 90,000, diminishing balance is 90,000। बैलेंस मतलब डेप माइनस करने के
बात। अब 90,000 है, 90,000 का हम 10% मार्क करेंगे तो फिगर विल बी 9,000। हाँ जी, हम 9,000 माइनस कर देते हैं। आफ्टर चार्जिंग 9,000 आर फिगर विल बी 81,000। 81,000 में आएगा ऑन 1st of April 18। हाँ जी, ऑन 1st April 18 बुक वैल्यू ऑफ मशीन, हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 81,000। डन। आफ्टर बुक वैल्यू ऑफ मशीन 81,000 रुपीज है, 81,000 में लेस हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अगेन वन मोर टाइम, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मार्क करते हैं। 10% है, अगेन किस पर, क्या हम 90,000 पे चार्ज करेंगे, क्या हम 1 लाख पर करेंगे? सॉरी, बात है रिटन डाउन, मतलब बची हुई वैल्यू की। बची हुई वैल्यू 81,000 है, 81,000 बची हुई वैल्यू है, 81,000 का 10% चार्ज कर दो, फिगर विल बी 8100। दैट मींस 8100 माइनस किया 8100, फिगर विल बी 72,900। ये कब का वैल्यू है? ऑन 1st of April नेक्स्ट ईयर 19, दैट इज बुक वैल्यू ऑफ मशीन। बुक वैल्यू ऑफ मशीन is 72,900। नो प्रॉब्लम, लेस इसके बाद हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अगेन एट द रेट ऑफ 10%। जल्दी से बताएं फिगर कितना है? 72,900। 72,900 का 10% 0000, फिगर विल बी 7290। माइनस करेंगे 7290 में से फिगर आ गया, वैल्यू आया 610 एंड द फिगर विल बी 65610 एंड 65,610 की जो वैल्यू है वो है ऑन 1st of April 2020। मार्क कर लीजिए बुक वैल्यू ऑफ मशीन। सो है, आई डोंट थिंक सो कि मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू में आप डिफरेंस बता पाऊंगा। ऑलरेडी सिंपल सा लॉजिक है, ये क्लियर हो गया। लॉजिक क्या है? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप लगाना पड़ता है जो ओरिजिनल कॉस्ट पर होता है, और हर बार आप सेम अमाउंट ऑफ डेप लगाते हो। बट यहां पर आपका जो रेट है वो तो 10% है, लेकिन जो डेप आप जिस अमाउंट जिस वैल्यू पर लगाते हो वो रिटन डाउन वैल्यू होती है, डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू होती है। मतलब आफ्टर चार्जिंग डेप जो आया उस पर हमने नेक्स्ट डेप लगाया, फिर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया इस पर हमने डेप लगाया, फिर इसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया इस पर हमने डेप लगाया, एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लो, आप इसके अकाउंट्स बनाने के बारे में बात कर लो, सारी चीजें सारी जगहों पर कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहां पे जो कैलकुलेशन ऑफ डेप होगा वो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मीनिंग लिखने आएंगे तो मीनिंग क्या लिखेंगे? अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, under this method depreciation is calculated on the value of asset after charging previous year depreciation। आफ्टर चार्जिंग प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आप पिछले साल का डेप माइनस करो और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर आपको डेप लगाना है। प्रीवियस ईयर का डेप माइनस करो, जो वैल्यू आएगी इस पर आपको डेप लगाना है। प्रीवियस ईयर का डेप माइनस करो, इस पर जो वैल्यू आएगी उस पर आपको डेप लगाना है, एंड सो ऑन। सो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये रिटर्न डाउन वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।